जय हिंद प्यारे साथियों, आज के डिफरेंशिएशन के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 30, 31, 32 तक। ठीक ना, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर 32 नंबर क्वेश्चन ना हो पाएगा तो 31 तक ही बताएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ठीक ना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और बहुत ही मज़े तरीके से बताएंगे, ऐसा तरीका से बताएंगे और थोड़ा सा टाइम लेके बताएंगे। ठीक ना, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। क्या है हमारा 29 नंबर? दिया है यदि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। और ये हमारा 2014 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्या 2014 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। चलिए पहले जो भी दिया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक ना, यहाँ पर जो भी चीज़ दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है हल लिख लिए। यहाँ पर आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है साथी आपको? दिया है। क्या दिया है आपको? तो यहाँ पर दिया है आपको साथी साइन इनवर्स y बराबर न दिया होगा, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर हमारा क्या है? x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कर रहा है dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए। और ये क्वेश्चन है जो अगर डायरेक्ट देख रहे हैं सीधा सीधी ये क्वेश्चन को, तो आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा और हार्ड भी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप कहीं भी ऐसा फार्मूला पढ़े थे जिसमें ये उत्तर आ रहा था? कोई भी चीज़ का फार्मूला आपको याद है जिससे ये क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत मिल रहा है। हाँ सर, एक फार्मूला याद हम किए थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, या फिर ऐसे बोलिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। उसका क्या होता है फार्मूला? तो मैं आपको लिख ही के बताता हूँ। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूँ आपको। वो क्या होता है, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि आपको क्या हो, समझ में आए। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमने याद किया था, साइन इनवर्स जो भी पहला है साइन इनवर्स के साथ जो x है वो, ठीक ना, वो लिखा जाएगा यहाँ पर, और इनटू अंडर रूट में लिखा जाएगा ये जो यहाँ पर है वो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक ना, -1 करके, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर ये एक बार बाई लेना है और फिर अंडर रूट इसका 1 में घटा के स्क्वायर कर देना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा साथी? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला? वो क्या होता है? साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सेम ऐसा ही है, साइन इनवर्स मिल रहा है। हाँ सर, x है तो x भी मिल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर x है। चलिए हम अभी दिमाग लगाते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पर तो ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर इतने समझिए, ये वाला x यहाँ पर आया ना, ठीक, ये वाला y है, ये वाला y यहाँ पर आया, सेम यही वाला y यहाँ पर आया, और ये वाला x जो है ये कहाँ आया? यहाँ पर आया। देखिए ये x के नीचे मैंने एक रेक रिंग दिया, एक चिन्ह दिया, तो समझ लीजिए यहाँ पर भी एक रेक रिंग दिया, एक चिन्ह दिए, तो ये वाला यहाँ पर है, ठीक ना। ये वाला क्या है? x यहाँ पर आया, ये वाला y क्या आया? यहाँ पर आया, ये वाला क्या आया? फिर यही वाला y यहाँ पर आया और ये वाला x यहाँ आया। इस तरह समझिए। अब मान लीजिए इस x और y का मान बदल सकता है, ठीक ना।
ये साइन इन्वर्स तो सेम ही रहेगा। इस x और y का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस x के जगह पर y हो सकता है, इस y के जगह पर z हो सकता है, इस x के जगह पर p हो सकता है, इस y के जगह पर q हो सकता है, मतलब x और y का मान चेंज हो सकता है। बात समझिए? समझिए सर। अब बताइए, अगर कोई यहाँ पर आपको कह दे साइन इन्वर्स p माइनस साइन इन्वर्स q का क्या होगा फॉर्मूला, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स लिखिएगा। फिर ये देखिए x का काम ये कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, ये हमारा y का काम कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन इन्वर्स x है और यहाँ पर साइन इन्वर्स p है, तो x के जगह पर हमारा क्या आ गया, p आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस था तो माइनस आ गया, साइन इन्वर्स था तो साइन इन्वर्स आ गया। यहाँ पर क्या था y, तो यहाँ पर क्या आ गया q, यानी कि y का जो मान है यहाँ पर क्या है q है। तो यहाँ पर देखिए x के यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x लिखाएगा, लेकिन x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखाएगा p, और इंटू है तो इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो बाई का मान यहाँ पर कितना है q, तो q का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस इंटू बाई का मान कितना है यहाँ पर q, तो q यहाँ पर लिखा जाएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, एक्स के स्क्वायर मतलब x का मान कितना है p, तो क्या हो जाएगा मेरा p का स्क्वायर। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आगे हम बोलें यहाँ साइन इन्वर्स किसका, साइन इन्वर्स इस p के जगह पर अगर x ही रहे, इस x के जगह पर x ही रहे और इस y के जगह पर हमारा क्या आ जाए अंडर रूट x आ जाए, इस y के जगह पर क्या आ जाए अंडर रूट x आ जाए, तो पहले क्या करना है, ये हमारा क्या है एक रेख यहाँ देते हैं, यहाँ पर 2, ये चीज़ y जो है ये x है और ये चीज़ y जो है क्या है y है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखाएगा साइन इन्वर्स, ठीक ना, p मतलब कि x का मान कितना है तो x ही है, तो x लिखा जाएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर, 1 माइनस y का स्क्वायर, इसको लेके चलिए ना, इसी से हमने बना रहे हैं, तो 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस y का स्क्वायर, तो 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, y का स्क्वायर, तो यहाँ पर y का मतलब कितना है साथी अंडर रूट x, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर, समझ गए। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर मेरा क्या है y, और y का मान मेरा क्या है अंडर रूट x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट x, और फिर अंडर रूट क्या है मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर, तो x का मान कितना है x ही है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ज्यों का त्यों। बात समझ गए साथी, इतना चीज़ मैंने आपको क्या किया एक्स्ट्रा बताया, डीपली करके बताया, ऐसे कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या समझें, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स अंडर रूट एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। यहाँ पर मेरा आ जाएगा साइन इन्वर्स, ये हमारा x है तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, तो कैसे होता है अंडर रूट से क्या होता है ये सीधे, और स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट कट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है एक्स, या फिर ऐसे समझिए रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 होता है। उसी तरह रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अंडर रूट एक्स के स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस और अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए जो चीज़ यहाँ पर आया वही चीज़ ये बाई का मान दिया है, जो चीज़ यहाँ पर मैंने निकाला वही चीज़ यहाँ पर बाई का मान दिया है, तो बाई बराबर हमारा क्या दिया है साइन इन्वर्स, इधर भी साइन इन्वर्स एक्स इधर भी एक्स इंटू ठीक ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस तो माइनस फिर अंडर रूट एक्स तो अंडर रूट एक्स फिर मेरा क्या इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स अंडर रूट एक्स, इसका ही फॉर्मूला है। ये चीज़ ये है ठीक ना,
ये चीजवा ये है और ये चीजवा किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इस चीजवा के बराबर ये आ जाएगा। मतलब ये तो इसका तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक ना। और वही चीजवा यहाँ दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र ये हो जाएगा। मतलब कि इसको अगर आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के रूप में इसको निकालेगा तो इतना मान आ जाएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। और ये चीज़ हमको दिया है तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, बाय बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये हमारा जो था ये क्या था साथी, ये जो हमारा था वो हमारा था रफ, ये क्या था हमारा रफ था, ठीक है। आपको ये रफ भी उतारना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है दोनों तरफ क्योंकि हमको क्या निकालना है, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष के मतलब होता है d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा। यहाँ पर आता है d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जो भी चीज़ मेरा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। पहले यहाँ तक हो गया साथी आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा d बाई अपॉन डी एक्स है तो d बाई अपॉन डी एक्स लिख लेंगे। पहले देखिए, जब भी दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जा रहा हो या फिर घटाया जा रहा हो तब उसका अगर कहे अवकलन करना है तो एकाएकी कर दीजिए। पहले एक फंक्शन को कीजिए फिर दूसरा फंक्शन कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का सापेक्ष, फिर हमको क्या करना है, साइन इनवर्स मतलब कि दूसरा फंक्शन को एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। नीचे कहाँ तक जाएगा इसका औकात क्या है वो हम समझ लेते हैं, अभी है औकात। तो यहाँ पर समझ गए ये साथी। अब यहाँ पर मेरा क्या है, डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं बराबर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है। अगर यहाँ पर अंडर रूट नहीं रहता तो साइन इनवर्स एक्स रहता, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट भी है तो हमको क्या करना है, अंडर रूट का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ठीक ना। ये चीज़ समझिए, नहीं तो ऐसे समझिए, ठीक ना। जो चीज़ देखिए, पहले हमको क्या करना है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का करना है, साइन इनवर्स अंडर रूट का हमको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन। तो इतना ही समझिए, जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ बा यहाँ डी के साथ लिखाएगा तब डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक ना, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर क्या था एक्स, तब ये डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आना चाहिए, तब उसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन होगा। नहीं तो ऐसे समझिए, पहली बार डिफ्रेंसिएशन होगा साइन इनवर्स रूट एक्स का, तो पहली बार हम कर रहे हैं साइन इनवर्स रूट एक्स का किसके सापेक्ष, तो रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, मतलब साइन इनवर्स के साथ जो भी चीज़ फंसा है उसके सापेक्ष। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा साइन इनवर्स रूट एक्स का हो गया, फिर हमको क्या करना है, रूट एक्स का करना है डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। जो चीज़ यहाँ आता है उसका भी डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक ना। ये तो सब चीज़ हम बता ही रहे हैं शुरू से ही। एक स्टेप दिखेगा आपको कि नहीं, बस एक स्टेप का चमक हो, हाँ ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखेगा ऊपर। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, ठीक ना। चलिए क्या मिटाएं अब, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा, उसका भी होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर हमारा क्या है, रूट एक्स है, एक्स के जगह पर मेरा क्या है, रूट एक्स है। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ जाएगा यही आएगा। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, ये 30 आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, एक बार कह रहा है d2y अपॉन डी टी स्क्वायर में था, यहाँ पर डी टी स्क्वायर था, एक बार देख लेते हैं, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर था, ठीक है।
d2/dt² और d2/dx²। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ऊपर में जो भी स्क्वायर रहेगा उसको 2 पढ़ना है और नीचे वाला को स्क्वायर। तो d2/dt² और d2/dx²। मतलब क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, d/dt निकालना है और फिर इसका एक बार क्या करना है, एक बार अवकलन बाई को क्या करना है, टी के सापेक्ष, तब हमारा हो जाता है d2/dt²। मतलब 2 बार यहाँ पर क्या कर रहा है, d/dt का कर रहा है 2 बार करने के लिए अवकलन, ठीक ना। बाई का टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन, यहाँ पर हमारा कर रहा है बाई का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, ठीक ना। तब पहले साथ यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर हमको x का मान दिया है, ठीक ना, x का मान दिया है और यहाँ पर हमको क्या दिया है, y का मान दिया। अभी हम आपको ट्रेलर बता रहे हैं, पिक्चर बताएंगे बाद में, पहले हम आपको शॉर्ट में ट्रेलर दिखा रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप जान लें कि इसका क्या मतलब कि कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बताइए, टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, तो टी के सापेक्ष हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो टी के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है d/dt और यहाँ पर x है तो x, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, dx/dt का मान निकाल लेंगे। इस फंक्शन से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, dx/dt निकाल लेंगे। और ये भी y बराबर a sin t है, यहाँ पर भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, d/dt। यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारा जो भी चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ बा है तो वो चीज़ बा, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ से हमारा किसका मान निकल जाएगा, d/dt का, ठीक। अब हमारा कर रहा है एक बारी d2/dx²। इसका क्या करना है, d2/dx²। एक बोल रहा है निकालने के लिए और एक बोल रहा है d2/dt²। d2/dt², बताइए d2/dt², बताइए ये जो हमारा d/dt आया, आया, इसी को एक बार और अवकलन कर देते हैं, ठीक ना, पुनः अवकलन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, पुनः अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा d/dt आ जाएगा, 2 बार d/dt गुना हो जाएगा, तब ने हमारा होगा d2/dt²। इसका क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, दूसरा बार अवकलन करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, d2/dt², ठीक ना। तो ये देखिए सेम चीज़ यहाँ से आ गया, मतलब जो भी मेरा y का फंक्शन दिया है वहाँ से हमारा किसका मान निकलेगा, तो d2/dt² का बात समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो dx/dt आया और यहाँ जो d/dt आया, इसको आपस में भागा कर देते हैं। यहाँ पर d/dt है, इसको क्या करेंगे, आपस में भागा दे देंगे dx/dt के साथ। यहाँ से हमारा dt से dt कट जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा d/dx और इसको फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अगर फिर से इसको अवकलन कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा d2/dx²। मतलब हमारा क्या आ जाएगा, d2/dx² भी निकल जाएगा और हमारा d2/dt² भी निकल जाएगा। तो कैसे निकालना है ये आप समझ गए। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रेलर बताया, अब वैसे करके हम पिक्चर आपको बताते हैं, वैसे करके हम आपको क्या करेंगे, पिक्चर अभी बताएंगे। नहीं कहता है, ये तो ट्रेलर है राजा, अभी फिल्म बाकी बा। इसके आगे नहीं गायब हो, तुम सब बहुत चालाक बारू। ये तो ट्रेलर है राजा, अभी फिल्म बाकी बा, तोहरो से निमन तो आप नहीं गाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये दिया है और ये 2 चीज़ का मान करा निकालने के लिए। तो पहले हल में आपको लिखना है, साथी जो भी चीज़ दिया है वो लिख देना है। तो आपको क्या है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो दिया है हमारा x बराबर a cos t प्लस log 10t/2, ठीक, ये दिया है। तथा y बराबर a sin t, ये दिया हुआ है। अब हम पहले चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हैं,
चूंकि करके लिखते हैं, चूंकि हमारा जो x बराबर दिया है वो क्या दिया है, तो वो दिया है a cos t प्लस log 10 t/2। इसको हमको क्या करना है, पहले इसको हम हल करते हैं। यहाँ से भी dx/dt निकलेगा और यहाँ पर भी dy/dt। देखिए अब तो नहीं उतना डीपली बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको ट्रेलर बता दिया। ट्रेलर में तो आपको पता चल गया कि फिल्म में क्या होगा, ठीक है ना, बस समझ लीजिए। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है t के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष क्या करेंगे साथी, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे साथी, यहाँ पर दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष का मतलब होता है dx/dt। यहाँ पर मेरा क्या है, x है तो x लिखा जाएगा, यहाँ भी d/dt लिखा जाएगा, और यहाँ पर मेरा क्या है, a है तो a, और cos t प्लस log 10 t/2 ऐसे। कांस्टेंट, जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुना होता है, सिर्फ गुना, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जब कोई भी कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ गुना हो रहा हो तब उस कांस्टेंट का क्या होता है, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। अगर कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा हो या घट रहा हो तब वहाँ पर उसका जो होता है डिफरेंशिएशन वो 0 होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर गुना हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है dx/dt। तो dx/dt लिख देते हैं बराबर, ए तो नहीं, ए का तो नहीं होगा, ठीक ना। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, दो फंक्शन आपस में जुड़ रहा है तो एक आंकी करके क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। d cos t/dt प्लस d log 10 t/2/dt ऐसे न करते हैं। क्या किए, इस चीज़बा को एक बार कोस को डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक बार इसी चीज़बा से जो दूसरा फंक्शन है हमारा log 10 t/2 उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलिए एक बार देखते हैं नीचे आप सभी को दिखेगा कि नहीं। अगर नीचे दिख रहा हो, एक स्टेप लिखा जाएगा तो लिखने में कोई आपत्तिजनक भी नहीं होगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा साथी dx/dt। dx/dt है तो dx/dt लिखा जाएगा, a है तो a लिखा जाएगा, समझ गए, ठीक। हाँ सर, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, एक बार होगा log 10 t/2 का डिफरेंशिएशन, एक बार किसका होगा, log 10 t/2 का डिफरेंशिएशन होगा, एक होगा 10 t/2 का होगा और एक 1/2 का होगा। लेकिन एकांकी करते हैं, पहले हमारा होगा log 10 t/2 का डिफरेंशिएशन होगा। और जो चीज़ देखिए log का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो log के साथ जो भी चीज़ आया वही चीज़ यहाँ पर होना चाहिए सेम टू सेम, तब जाकर हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और फिर हमारा क्या होगा, जो चीज़ नीचे आया उसका भी डिफरेंशिएशन हमको क्या करना पड़ता है, ठीक ना। तो किसके सापेक्ष करना पड़ता है, तो जो चीज़ इसके साथ यहाँ पर आया ना, जो चीज़ यहाँ पर आया, जो चीज़ 10 के साथ आया वही चीज़ जो चीज़ यहाँ पर आया 10 के साथ वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर जो चीज़ यहाँ पर आया वही चीज़ को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर t के बाद यहाँ पर क्या बचा, तो t के बाद हमारा क्या बचेगा, क्योंकि t के बाद तो हमारा t/2 के बाद तो कोई हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर dt है तो dt लिखा जाएगा। ये समझ गए कैसे किए। एक बार मैंने किया log 10 t/2 का, तो जो चीज़ log के साथ रहेगा वो चीज़ यहाँ पर आएगा।
ठीक ना। तब ये चीज़ समान रहेगा तब डिफ्रेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हमारा क्या हो गया, 10t/2 का डिफ्रेंशिएशन किए तो 10 के साथ जो भी चीज़ था वही चीज़ यहाँ आना चाहिए तब होगा डिफ्रेंशिएशन, नहीं तो नहीं होगा। अब जो चीज़ नीचे आता है ना, देखिए एक बार ये जो यहाँ पर आया उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए, जो चीज़ यहाँ आया उसका हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो t/2 है तो t/2 को हम किसके सापेक्ष करेंगे, dt के सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि t/2 के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है। अब देखिए t/2 का लास्ट था, एक बार हमने क्या किया, log 10 किया, फिर 10t/2 किया, फिर मैं t/2 के कर दिया, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इसके बाद अब किसी को नहीं करना। दिख रहा है ना, एक को स्टेप नहीं कटा ना, नहीं कटना चाहिए, लेकिन हल्का कटा है तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आप देख लीजिएगा t/2 है, ठीक ना, क्या हमारा t/2 है। हमको लगता है यही क्वेश्चन हमारा लास्ट हो जाएगा आज का, ठीक ना, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमको लगता है ये हो जाएगा। यहाँ पर मेरा dx/dt क्या है, dx/dt हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पर a है तो a, इसको 2014 यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है, a है तो a लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर -sin t है तो -sin t लिख देते हैं, समझ गए। मैंने बोला ना साथी, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा, अभी तक ऐसा यूट्यूबर बताया ही नहीं, ऐसा बताऊंगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर कोई झक नहीं मारने आया है। आप भी कुछ उम्मीद लगा के आए हैं कि हमको समझ में आए, और हम आप ही को नहीं समझा पाएंगे तो हम कैसा टीचर हैं, ठीक ना। तो ये होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताइए log 10t/2, यानी कि ये चीज़ जो log के साथ लगा है इसको x मान लीजिए, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन x का काम यहाँ 10t/2 कर रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/10t/2, क्योंकि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक ना। तो जो चीज़ यहाँ पर आता है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर था log 10t/2 था, यहाँ पर क्या था, log 10t/2 था। तो जो चीज़ log के साथ रहता है वो क्या आ जाता है, 1 के नीचे आ जाता है 10t/2। वही तो चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर समझ गए। हाँ सर, इतना अच्छा समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे। चलिए अब आगे हमारा क्या है, 10t/2 का हमको क्या करना है, t/2 के सापेक्ष अवकलन। सर हाँ सर, d/dt ऑफ 10t का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो होता है sec² t, ठीक ना। 10 का क्या होता है sec², जो चीज़ यहाँ पर आता है वही चीज़ यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह अगर हम आपको बोलें d10t/2 का डिफ्रेंशिएशन, जो चीज़ यहाँ पर आया वही चीज़ यहाँ से आएगा, यहाँ पर आएगा। इसका क्या होगा, तो इसका देखिए 10 का क्या होता है, तो 10 का होता है sec², और ये जो चीज़ यहाँ लिखा रहता है वही चीज़ यहाँ पर आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec² t/2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, sec² t/2। ये किसका आया साथी, तो 10t/2 का डिफ्रेंशिएशन आया, समझ गए। हाँ सर, अब आगे क्या करेंगे, t/2 का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, t/2 का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। देखिए किसका, dt/2 का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं d, देखिए ये यहाँ पर 1/2 है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये 1/2 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा dt बचेगा अपॉन dt, dt से dt कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। कट भी रहा है, उधर कट भी रहा है, एक बार देख लेते हैं, अगर कट रहा हो तो इधर लिख देते हैं, नहीं कट रहा है, ठीक ना। चलिए नहीं कट रहा है इसका मतलब सब झकासा है। यहाँ पर हमारा क्या है साथी, dx/ क्या है, dt है, क्या हमारा dx/dt है, तो dx/dt लिख देते हैं। यहाँ पर a है तो a लिख देते हैं, और -sin t है तो -sin t लिख देते हैं। कोई आपत्ति होना चाहिए, नहीं कोई आपत्तिजनक नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 10t का, 10t को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो 10t को लिखते हैं sin t/cos t, क्या लिख सकते हैं, sin t/cos t। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 10t को क्या लिख सकते हैं, तो 10t को लिख सकते हैं sin t/2/cos t/2, ये लिख सकते हैं। फिर देखिए हमारा जो होता है cos t का जो फॉर्मूला एक होता है 1 ऐसे लिखिए, sec t का एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/cos t होता है, ठीक। यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक ना। अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर t/2 आ जाए तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर t/2। बताइए सेक स्क्वायर t/2, सेक स्क्वायर t/2, इसका क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। और इंटू हमारा क्या 1/t है तो 1/2 है तो 1/2। समझ गए। बताइए इस एक को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एक को अगर एक ही से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा एक के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस एक को 1/1 लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए थोड़ा सा बढ़िया से 1/1। अब क्या होता है मेरा, ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर, ये हमारा तीसरा नंबर, ये हमारा चौथा नंबर होता है कि नहीं। तो कैसे होगा, नहीं तो ऐसे समझिए, हाँ ऐसे समझिए। कोई टीचर आपको क्या करेगा जानते हैं, यहाँ से यहाँ काट देगा कोस स्क्वायर टी से कोस टी, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, ये कटेगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी पहला नंबर होता है वो किसके नंबर से, कौन नंबर के साथ गुना होता है, 4th नंबर के साथ गुना होता है। और बटे में आता है दूसरा नंबर गुने तीसरा नंबर। तो यहाँ पर क्या कीजिए, ये याद रखिए, पहला नंबर किसके साथ गुना होगा, तो पहला नंबर चौथा नंबर के साथ और दूसरा नंबर तीसरा नंबर के साथ नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या है dx/dt है तो dx/dt लिख देंगे। यहाँ पर a है तो a, माइनस साइन t है तो माइनस साइन t। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर जो है उसके साथ गुना होगा चौथा नंबर, कोस t/2 है चौथा नंबर, बटे करेंगे किसको, तो बटे करेंगे दूसरा नंबर गुने दूसरा नंबर गुने तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर मेरा क्या है साइन t/2। और ऑलरेडी यहाँ पर मेरा क्या है 1 कोस स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ये है कोस t/2 से कोस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 गो कोस t/2 है, यहाँ पर एगो है तो एक गो कट जाएगा। अब हमारा जो फाइनल आ गया dx/dt वो क्या आ गया a माइनस साइन t, ठीक ना। वो हमारा क्या आ जाएगा प्लस, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और नीचे सबको गुना कीजिए, पहले 2 के लिख दीजिए, फिर हमारा साइन t/2 है तो साइन t/2 लिख दीजिए और इंटू कोस t/2 है तो कोस t/2 लिख दीजिए। समझ गए यहाँ तक। एक स्टेप नीचे लिखा जाएगा, ठीक ना। लिखा तो जेबे करेगा, नहीं लिखाएगा, इधर मिटा देते हैं। क्यों उतना टेंशन लेना है, ठीक ना, क्यों उतना टेंशन लेना है, जब इधर जगह फिर से हम मिटाए, ऐसे एक में नहीं बनेगा, हमको दोबारा लेना पड़ेगा पेज। चलिए ये मिटा दिए हम। अब मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो फॉर्मूला का ही, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। जिसको बेचारा की याद नहीं है उसको 12th में मार्क्स नहीं उठने वाला, क्योंकि हर चैप्टर में ट्रिकोणोमेट्रिक का फॉर्मूला ही होता है। चलिए यहाँ पर मेरा dx/dt साथ ही क्या निकला, dx/dt जो निकला वो हमारा क्या आ गया, a है तो ये, सॉरी पहले इतना नहीं, पहले ये समझिए कॉन्सेप्ट हमारा एक होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, वो होता है 2 sin x इंटू कोस x। मतलब यहाँ पर 2x था, यहाँ से क्या हुआ 1x आया, 1x बट जाता है, मतलब कि हाफ हो जाता है। यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर 4x होता है तो यहाँ पर कितना आता 2x आता, ठीक ना, आधा हो जाता है। बस इतना समझिए, यही हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर हम आपको बोलते हैं, सॉरी इसे नहीं, साइन x का फॉर्मूला, यहीं पर क्या करेंगे साइन x का बताइए। यहाँ पर 2 है तो 2, साइन है तो साइन लिख देते हैं। जो भी चीज़ यहाँ रहता है उसका क्या करना पड़ता है, हमको आधा करना पड़ता है। जो भी चीज़ यहाँ रहता है वहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। समझ गए। अगर यहाँ पर साइन x है तो यहाँ पर अगर साइन t लिख दें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, 2 है तो 2 हो जाएगा, साइन है तो साइन हो जाएगा। x के जगह पर t आया तो x के जगह पर हमारा t हो जाएगा और t/2 इंटू कोस x की जगह पर t आ जाएगा अपॉन t/2। बताइए जो चीज़ ये है वो चीज़ यहाँ पर है 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन t लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन t। क्या लिख सकते हैं, साइन t। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन t। चलिए लिख देते हैं। हमारा पर यहाँ पर जो आ गया dx/dt
वो क्या आ गया, वो आ गया a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, ये चीज़ आप क्या अभी मैंने कहा लिखने के लिए, तो साइन टी, क्या कहा साथी मैंने अभी, साइन टी लिखने के लिए। यहाँ पर मेरा dx अपॉन dt है तो dx अपॉन dt लिखा जाएगा, यहाँ पर a है तो a लिखा जाएगा, और भिन्न के जोड़ कीजिए, 1 और साइन टी का लघुत्तम आ जाएगा साइन टी। अब बताइए 1 के कितना बार में साइन टी आता है, तो साइन टी बार में आता है, और साइन टी बार को साइन माइनस साइन टी से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा टी। और यहाँ पर देखिए साइन टी को साइन टी से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं a इंटू, पहले 1 को लिख देते हैं, पहले किसको लिखते हैं 1 को, फिर माइनस साइन स्क्वायर टी को, अपॉन यहाँ पर मेरा क्या है साइन टी है तो साइन टी। अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, इसका मान तो यहाँ पर 1 है तो 1, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर टी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होगा, तो कोस टी स्क्वायर टी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा dx अपॉन dt जो फाइनल निकल गया वो क्या निकल गया, a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टी अपॉन यहाँ पर जो है साइन टी। अब तो ये लिखा जाए, ये मैंने क्या किया साथी, dx अपॉन dt निकाल लिया, और इसका आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्या किया साथी, dx अपॉन dt जो आया वो हम लिख दिए और बाकी सबको क्लीन कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा चिकना सा महसूस हो। अब हमारा जो दिया इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। चूँकि हमको एक दिया है y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर a साइन टी दिया है, y बराबर a साइन टी दिया है। यहाँ भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष डी बाई अपॉन डी टी यहाँ पर लिखा जाएगा, और यहाँ पर ए का तो कुछ नहीं होगा, और हमारा डी अपॉन डी टी किसका हो जाएगा, साइन टी का। ऐसे होता है, यहाँ पर डी बाई अपॉन डी टी लिखाता है तो ये लिखा जाएगा, ए है तो ए, और साइन टी का जो होता है डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष जो क्या होता है, कोस टी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक, अब यहाँ से मेरा क्या डी बाई अपॉन डी टी निकल गया, तो डी बाई अपॉन डी टी निकल गया, लेकिन हमको कह रहा है क्या, डी 2 बाई अपॉन डी टी इसका मतलब डी बाई अपॉन डी टी निकाले ना, उसका एक बार और अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर लिखना है पुनः टी के सापेक्ष, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन, पुनः टी के सापेक्ष क्या करना अवकलन। तो यहाँ फिर टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, दोबारा इसका होगा, फिर यहाँ पर करना है फिर, तो कांस्टेंट तो गुणाम कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ फंक्शन का होता है, कोस टी का। नीचे दिखेगा आपको, एक स्टेप अगर लिख ही दे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं छोटा सा d2 बाई अपॉन, यहाँ पर लिखते हैं, हमारा यहाँ पर आ गया d2 बाई अपॉन डी टी स्क्वायर का मान जो आ गया वो कितना आ गया, तो वो आ जाएगा a है तो a, और कोस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो माइनस साइन टी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस a इंटू साइन टी, माइनस को आगे लिख दें, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। d2 बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, d2 बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, एक का तो मान निकल गया, माइनस a साइन टी होगा। दूसरा का मान निकालना है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को। तो मैंने क्या बोला साथी, पहले आप निकालिए डी एक्स अपॉन डी टी, फिर आप क्या निकालिए d बाई अपॉन, पहले इसे मैंने आपको क्या कहा, d बाई अपॉन डी टी निकालिए, हाँ सर,
फिर आपको क्या निकालना है dx अपॉन dt, और दोनों का आपस में भागा दे दीजिए और dt से dt कट जाएगा, आपको बच जाएगा dy अपॉन dx, और इसको फिर एक बार अवकलन x के सापेक्ष कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। यही मैंने आपको बताया था। तो सेम करना है, मेरा dy अपॉन dt का भी मान निकला है, वो कहाँ है यह देखिए, और dx अपॉन dt का भी मान निकला है। तो इस दोनों को हम क्या करते हैं आपस में भागा दे देते हैं। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 2 क्या है मेरा dy अपॉन dt, जो भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा डिवाइड। यहाँ पर मेरा क्या है dx अपॉन dt है, तो dx अपॉन dt लिखा जाएगा। dy अपॉन dt का मान कितना है, dy अपॉन dt का मान है a cos t, तो यहाँ पर a cos t आ जाएगा, और अपॉन dx अपॉन dt का मान कितना है, तो वो है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है। ये क्या किया मैंने बड़ा ब्रैकेट एक बार दे दिए। यहाँ से हमारा क्या होगा dt से dt कट गया, मेरा जो आ जाएगा dy अपॉन dx, वो क्या आ जाएगा देखिए, इस a cos t को नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, ये मेरा पहला नंबर, ये मेरा दूसरा नंबर, ये मेरा तीसरा नंबर, ये मेरा चौथा नंबर। पहला नंबर जो a cos t है, इसको गुना करना है चौथा नंबर के साथ, और जो मेरा दूसरा नंबर है 1, इसको गुना करना है किसको, a cos स्क्वायर t के साथ। यहाँ से a से a कट गया, cos t से cos स्क्वायर से cos t कट गया। यहाँ पर dy अपॉन dx जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा साइन t अपॉन cos t, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो फाइनल dy अपॉन dx निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, तो dy अपॉन dx निकलेगा, वो क्या निकल जाएगा साइन t अपॉन cos t क्या होता है tan t होता है, क्या होता है tan t होता है। यहाँ तक आप सभी समझ गए? हाँ सर यहाँ तक तो समझ गए। अब किधर मिटाएं आप बताइए, इधर दिखेगा आपको dx अपॉन dt? हाँ बना देंगे, ठीक ना दोस्तों, जहीं तहीं करके बना देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको क्या करेंगे साथी, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक ना, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। इसको हम बना ही देते हैं, ठीक ना। इधर यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा tan t आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है dy अपॉन dx बराबर tan t आ गया। तो यहाँ से हमको क्या करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। d2y अपॉन dx स्क्वायर मतलब इसका क्या करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका एक बार और अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x का सापेक्ष कीजिएगा तो 2 बार dy अपॉन dx गुना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका दोबारा हो जाएगा, और इसका हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं। x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष ना हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब ने हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर आया। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, और यहाँ पर मेरा tan t है तो tan t लिखा जाएगा। दिखा इधर आपको दिखा या नहीं, बस आप इतना बता दीजिए। दिखा हाँ, वहाँ पर क्या है जो, अच्छा दिख गया ना। अब हम इधर चलते हैं, ठीक ना। इधर हम थोड़ा सा इसको समीकरण 3 जो दिए हैं इसको थोड़ा सा देते हैं, और ये हमारा जो समीकरण 1 है यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया, ठीक ना। इसको हम इस तरह कर सकते हैं। यहाँ से जो हमारा आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, वो क्या आया मेरा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आया वो क्या आ गया, वो कैसे होगा देखिए। मैंने क्या कहा यहाँ पर d अपॉन, यहाँ पर एक बार लिखिए देते हैं d अपॉन dx ऑफ tan t, ये है। यहाँ पर मेरा d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो ये लिख देते हैं। अब बताइए मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर हमारा tan t का हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो जिस चीज़ का होता है डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर tan का हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो tan के साथ क्या है मेरा t, तो जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, ठीक। t है तो यहाँ भी t आना चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x आएगा, और फिर यहाँ पर लास्ट जो बचा वो t बचा, तो t को हमको किसके सापेक्ष कर देना है, x के सापेक्ष। बात समझ रहे हैं, क्योंकि t के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है। ऐसे समझिए, एक बार हमको करना था tan t को x के सापेक्ष, तो tan t को x के सापेक्ष कर दिए, लेकिन यहाँ tan के साथ जो भी चीज़ आता है वही चीज़ d के साथ आता है, क्योंकि समान जब तक ये दोनों नहीं रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा।
और जो चीज़ हर में आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है जिसके सापेक्ष आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष कर दिए, यानी कि हमारा जो t था वो हमारा लास्ट फंक्शन था फंसा हुआ 10 में, तो t को हम क्या किए x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से मेरा d2/dx² जो निकल जाएगा वो क्या निकलेगा, 10t का क्या होता है, 10t का होता है sec²t, और dt/dx का क्या मान निकला, dt/dx। यहाँ देखिए dt, इसको उल्टा कर दीजिए dt और इसको नीचे कर दीजिए dt/dx, तो ये चीज़ वही ऊपर हो जाएगा sin t हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा नीचे a cos² हो जाएगा, ठीक ना, a cos² हो जाएगा, क्या हो जाएगा a cos² हो जाएगा। इसको हम क्या किए, उल्टा करके लिख दिए, ठीक ना, dx/dt को पलट दिए, dt/dx हो गया, तो जो चीज़ इसको अगर पलटे हैं तो इसको ही पलटिए, तो dt/dx का मान क्या है sin t/a cos²t, क्या है sin t, dt/dx का मान क्या है sin t/a cos²t। हमारा तो ये भरा में उधर नहीं जनाता होगा, आपको उधर नहीं जनाता होगा, लेकिन जना रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर d2/dx है ना, d2/dx², और यहाँ पर मेरा क्या है sec² है तो sec², और इंटू sin t है तो sin t, यहाँ पर हम a है तो a, इस cos² को हम इस तरह लिख सकते हैं cos t इंटू cos t, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ना, a है तो a, cos² क्या लिख सकते हैं cos t इंटू cos t। बताइए ये sin t/cos t क्या होता है sec², sin t/ देखिए sin t/cos t किसके बराबर होता है, तो वो होता है 10t के बराबर। बताइए इस sin t को इस cos t से भागा देंगे तो 10t हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा d2/dx² है, ये sec² है तो sec² लिखा जाएगा, और नीचे देखिए ये sin t और cos t क्या हो जाएगा sin t/cos t 10t हो जाएगा, और नीचे जो हमारा देखिए ये मेरा बच गया क्या 1/cos t, क्या बचा 1/cos t, तो 1/cos t को हम क्या लिख सकते हैं sec t, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, 1/cos t को क्या लिख सकते हैं 1/cos t को क्या लिख सकते हैं sec t, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा sec t आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा a है तो a लिखा जाएगा। अब फाइनल आंसर आने वाला है d2/dx² का फाइनल आंसर आने वाला है 1/a इंटू sec² t इंटू sec t sec/t और इंटू 10t, ये जाकर आया है आंसर। बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट का। यही सब क्वेश्चन आता है स्किप करने के लिए, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन को क्या किया जाता है साथी, स्किप किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है। सब क्वेश्चन आपको नहीं वहाँ पर बनाने के लिए आता है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आप बनाइए देगा तो फिर तो आपके नियर ब्रिलियंट कौन है, फंस जाइएगा, ठीक है ना। बन तो जाएगा ये भी क्वेश्चन, लेकिन फंस जाएगा अगर डायरेक्ट पहली बार बना रहे हैं। तो ये आपको क्या हुआ, सबसे शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन इस डिफ्रेंशिएशन का ये क्वेश्चन हमारे अनुसार, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ा, बहुत दिमाग लगाना पड़ा कि भाई कैसे कैसे इसका मान निकालना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। दिख ही रहा है, चलिए। तो हमारा क्या आ गया d2/dx², d2/dx² वो क्या आ गया 1/a इंटू sec/t इंटू 10t, और एक हमारा करा था किसका मान निकालने के लिए d2/dt²। तो d2/dt² वो कहाँ आ गया d2/dt² का मान मेरा ये देखिए आ गया, d2/dt² का मान ये आ गया। मतलब इसका भी मान मैंने क्या किया निकाल दिया, और इस दोनों का मान मैंने क्या किया साथी आसानी से निकाल दिया। आसानी से तो निकालिए दिए, लेकिन टाइम बहुत लगा। आज 2 ही क्वेश्चन में 40 मिनट हो गया, बताए टाइम तो लगा। तो साथी आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, और मैं पूरा कोशिश किया कि आपको बढ़िया से समझाऊँ, ठीक ना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा इतना करने के बावजूद भी, तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊँगा, ठीक ना। तो दोस्त चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।